कर्म फल अवश्य भोगने पड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिससे हमें सीखना चाहिए कि हमें कभी भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि चाहे गलत हो या सही हो, कर्म फल तो हमें मिलता ही मिलता है। तो इसी क्रम में हम इस कहानी को पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से आपको ज़रूर सीख मिलेगी। तो चलते हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे इसी प्रकार की और भी अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। तो कर्म फल अवश्य भोगने पड़ेंगे। एक राजा हाथी पर सवार होकर बड़ी धूमधाम के साथ चला जा रहा था। उसका हाथी बड़ा ही दुष्ट था। जिस समय किसी प्रयोजनार्थ राजा हाथी से उतरा कि हाथी बिगड़ गया और राजा के ऊपर सूंड से प्रहार करने को दौड़ा। राजा हाथी की यह दशा देखकर जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ, किंतु बिगड़ैल हाथी ने उसका पीछा किया। उसने राजा को एक ऐसे अंधे कुएं में ले जाकर डाल दिया जिसके एक किनारे पर पीपल का वृक्ष था, जिसकी जड़ें कुएं के भीतर से निकल रही थी, जो आधे कुएं तक फैली हुई थी। राजा के कुएं में गिरते ही उसका पैर पीपल की जड़ों में फंस गया। अब राजा का सिर नीचे और पैर ऊपर को थे। राजा की दृष्टि जब नीचे को पड़ी तो वह क्या देखता है कि कुएं में बड़े बड़े विकराल काले सांप, विष खोपरे और कछुए ऊपर को मुंह कर रहे हैं, जिन्हें देख राजा कांप गया और कि यदि जड़ से मेरा पैर छूट गया और मैं इस कुएं में जा गिरा तो मुझे ये दुष्ट जीव उसी समय भक्षण कर जाएंगे। जब ऊपर की ओर उसने दृष्टि डाली तो देखा कि दो चूहे, एक काला और एक सफ़ेद, जिस जड़ में उसका पैर फंस रहा है उसे कुतर रहे हैं। राजा ने विचार किया कि मैं यदि जड़ पकड़कर किसी प्रकार ऊपर निकल भी जाऊं तो मतवाला हाथी ठोकर लगाने को ऊपर ही खड़ा है। नीचे सांप आदि जंतु हैं और जड़ का भी यही हाल है। निदान राजा घोर विपत्ति में फंस गया। उस पीपल के वृक्ष पर ऊपर की तरफ से मक्खियों ने एक छत्ता लगा रखा था, जिससे एक एक बूंद शहद धीरे धीरे टपकता था, और वह शहद कभी कभी राजा के मुंह में आ गिरता, जिसको वह ऐसी आपत्ति में होते हुए भी सब कुछ चाटने लगता। उसे इस बात का किंचित मात्र भी ध्यान नहीं रहा कि इस जड़ के टूटते ही मेरी क्या दशा होगी। मित्रों, इसका दृष्टांत यूँ है, यह जीव आत्मा रूपी राजा कर्म रूपी हाथी पर सवार है। चाहे वह इसे सुमार्ग से ले जाए चाहे कुमार्ग से। जिस समय इस कर्म रूपी हाथी से यह उतरा है उस समय कर्म रूपी हाथी इस पर प्रहार करने दौड़ता है और इसे खदेड़ कर माता के गर्भाशय रूपी अंधे कुएं में जाकर डालता है। उस कुएं में आयु रूपी वृक्ष की जड़ में इसका पैर फंसा रहता है, और जब यह उस जड़ में उल्टा लटका, गर्भाशय में प्रत्येक पुरुष का सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। कुएं में नीचे के संसार को देखता है तो उसमें बड़े बड़े भयंकर सांप, विष खोपरे और कछुए, यानी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, देश, तृष्णा आदि इस आशय से मुंह फाड़े ऊपर को देख रहे हैं कि यह ऊपर से गिरे और हम इसको अपना भक्ष्य बनाएं। यह देख जीवन रूपी राजा अत्यंत व्याकुल होता है। जब यह ऊपर की ओर दृष्टि डालता है तो इसी आयु रूपी जड़ को दो काले सफ़ेद चूहे, यानी सफ़ेद चूहा दिन और काला चूहा रात, इसकी आयु रूपी जड़ जिसमें इसका पैर फंसा है काट रहे हैं। और जब यह विचारता है कि यदि इस कुएं से मैं किसी प्रकार जड़ पकड़कर निकल जाऊं तो कर्म रूपी हाथी ठोकर लगाने को ऊपर खड़ा है। इस दशा में जो मक्खी रूपी विषय का शहद है उसका आस्वादन करने में यह ऐसा निमग्न हो जाता है कि सारी विपत्तियों को भूल जाता है। इसे यह भी स्मरण नहीं रहता कि आयु रूपी जड़ अभी कटने वाली है, जिससे गिरकर मैं इन सर्प कछुओं का भोजन बनूंगा।
इसलिए हम क्यों ना ऐसा कर्म करें कि जिससे हाथी खदेड़ कर हमें गर्भाशय रूपी कुएं में नहीं ले जाए। हम लोग ऐसे सत्य कर्म करें जिससे भयानक अंधे कुओं में ना जाना पड़े और मोक्ष प्राप्त करें। तो एक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर समझ में आई होगी। हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि हमें इस दुनिया में बार बार नहीं आना पड़े, और आना पड़े तो हमें इस प्रकार से किसी का भक्षण नहीं बनना पड़े। तो वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को जो भी भाई बहन देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।